गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2020 IIT JEE मेंस क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, प्रोग्रेशन या बोलते हैं या फिर इसे सीक्वेंस सीरीज बोलते हैं, दोनों सेम ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ समेशन k इक्वल टू 1 to 20 और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + अप टू k। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे लिए यहाँ पर सबसे यूजफुल जो चीज़ें हैं वो है ये तीन फार्मूलाज। एक फार्मूला है बेटा सम ऑफ आर। सम ऑफ आर का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये बनता है आपका n+1 अपॉन 2। जब n तक होता है तो n+1 अपॉन 2 बनता है। ऐसे ही आपका एक फार्मूला होता है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर 1 से लेकर n तक, तो इसका वैल्यू होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ऐसे ही आपके पास एक वैल्यू और होता है बेटा आर क्यूब। ये देखो, ये वैल्यू मैं इस वजह से लिखा रहा हूँ, मैक्सिमम जो सम हम फाइंड करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर यही फॉर्मूले हमारे यूजफुल होते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं इनको पहले लिखा देता हूँ और आपको इन तीनों फॉर्मूले को याद रखना है। एक और फॉर्मूला आता है बेटा, जैसे कि कोई कांस्टेंट के है उसका निकालना हो, आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक। कांस्टेंट के है बेटा, एक कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर है। ठीक है, तो कांस्टेंट जब होता है तो इसका वैल्यू आता है एन के, मतलब एन टाइम लिखेंगे इसे के प्लस कर करके, तो एन के बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की हमें सम में फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको नोटिस करते हैं। तो वहां पर मैंने नोटिस किया कि जो समेशन के अंदर लिखा हुआ है वो पहले से ही एक सम है, पहले से ही एक सम है। मतलब पहले मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा, फिर मैं समेशन निकालने की सोच प्लान करूंगा। तो ये बेटा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट के नेचुरल नंबर का सम है? तो फर्स्ट के नेचुरल नंबर का सम क्या बनेगा? ये के इंटू k+1 अपॉन 2। देखो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम तो ये था, जब एन था तो एन लिखा, के है तो के लिखेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। और समेशन का क्या कंडीशन होता है, प्रॉपर्टी होता है कि कांस्टेंट को आप समेशन से बाहर निकाल सकते हो। ये मैंने निकाल लिया और इसको ऐसा लिख दिया बेटा k² प्लस के। ठीक है, समेशन में आप सम और डिफरेंस को अलग अलग भी कर सकते हो बेटा, ऐसे दिस इज k² और ये आपका समेशन के। ओके, अब इसका वैल्यू आप जानते हो, इसका वैल्यू क्या है? ये सेम डिटो आर जैसा ही है, r² जैसा। कब कहाँ तक? देखो, यहाँ आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहा था, यहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक जा रहा है। तो बेटा ये क्या बन गया? 1/2। इसमें रखूंगा मैं डायरेक्टली 20 20 21 41 अपॉन 6। और यहाँ क्या बनेगा? 1/2 20 21 अपॉन 4। 20 एंड 21 ये कॉमन आ गया बेटा, दोनों से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और 1/2 भी नीचे से कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा 41 अपॉन 6 प्लस यहाँ बचा 1/4। एलसीएम ले लो बेटा इसका, एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपका 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। 12 एलसीएम आया तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया बेटा? 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा आपका, रुको 1 मिनट रुको, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे 2 आएगा, ये 6 एलसीएम आएगा बेटा हमारा। यहाँ पर 2 ही रहेगा क्योंकि 2 तो हमने बाहर नहीं ले लिया ना बेटा, तो ये 2। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, तो ये बनेगा 41 + 3। अब देखो, 2 से ये 10 जा कट जाएगा बेटा, 3 से ये 7 जा और 3 से ये 2 जा, तो ऊपर क्या बचा? 10 × 7 × 44 डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करोगे तो 22, तो ये कितना बन जाएगा? 415 × 10, तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 1540। ये आपका सम है। तो देखो बेटा, इस टाइप के सम को निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि अंदर क्या लिखा है। यदि सम लिखा हुआ है,
सम पहले से ही लिखा हुआ है, तो उसे पहले हम सॉल्व करेंगे। कोई ना कोई इन्हीं में से फॉर्मूला लगता है, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जैसे ही हमने अंदर वाले का सम निकाल लिया, सेपरेट अलग अलग समेशन बनाएंगे, फिर इन फॉर्मूले का यूज करके हम इसका सम निकालेंगे। जैसे कि बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका IIT जेई में ही आया हुआ है और 2020 में ही आया हुआ है। जो आपके अभी 6 पेपर अवेलेबल होते हैं ना, इस वजह से ये 6 अलग अलग टाइप का आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि हमें इसका सम चाहिए, तो मैंने 1/4 को बाहर निकाल लिया और बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो n इंटू एन स्क्वायर प्लस एन, ये 2n+1 क्या बन जाएगा बेटा, 1/4 समेसन n इक्वल टू 1 to 7। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2n³ प्लस एन स्क्वायर, 2n² प्लस एन, ये आ गया बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेपरेट भी कर रहा हूँ, ये 1/4 सबसे बाहर ले लिया मैंने, और मिक्सअप भी कर रहा हूँ ये। अब देखो यहाँ पे n², यहाँ पर भी n², यहाँ पे, तो ये 3n² हो जाएगा बेटा, और ये समेशन n इक्वल टू 1 to 7। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं। देखो 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर बाहर कांस्टेंट, और n³ का फॉर्मूला हम जानते हैं अभी, 2 इंटू, देखो 7 तक है ना, n का वैल्यू 7, 7 इंटू 7 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 बार, और यहाँ पे क्या बनेगा, 7 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 6, और यहाँ क्या बनेगा, 7 इंटू 8 इंटू डिवाइड बाई 2। ये तो आप देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से ये 7 8 जाएगा, 4 जा, तो 4 इंटू 7 28, तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ये 3 से 2 जा, और 2 से ये 4 जा, तो 28 इंटू 15, ये, और यहाँ पे ये 4 जा, तो ये भी 28। अब देखो 28 28 28 सब में कॉमन बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 56, यहाँ बचा 15, और यहाँ बचा आपका 1। ठीक है, ये 7 जा कटेगा बेटा, और ये आएगा आपका 16 इंटू 72, ये आएगा 72। मल्टीप्लाई करो, देख लो, 6 6 और 56, 62 62 और 10 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 450, मतलब 504। तो यही आपका आंसर है, 504। देखो बहुत, सॉरी 504। ठीक है, देखो मेनली जो चीज है यहाँ पर, वो कंसेप्ट यही है कि जब भी आपको सम निकालना है इस टाइप से, तो आप पहले उनको मल्टीप्लाई करके अलग अलग टर्म्स बना ली समेशन, फिर वो फॉर्मूलाज यूज कर लो जो हमने अभी लिखाए थे आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है बेटा, मतलब ये वाला कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहा है। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको बोला गया कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/16, 8 की पावर 1/48 और 16 की पावर 1/128 अप टू इनफाइनाइट, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना। ठीक है बेटा, तो देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऐसा क्या, इस 4 को मैं ऐसा लिख दूं बेटा, 2 की पावर दिस, क्या 8 को मैं ऐसा लिख दूं, 16 को ऐसा लिख दूं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालना है इनफाइनाइट टर्म में। क्या बेटा, ये तो 1/4 बन गया, और ये क्या बन गया, 2 की पावर 1/8 बन गया बेटा। देखो ये होता है ना, a की पावर m की पावर n, ये कितना होता है, m इंटू n, ये वाला कंसेप्ट लगा दिया मैंने। तो ये 2 इंटू 1/16, तो 1/8, ये बनेगा 2 की पावर 1/16, ये बनेगा 2 की पावर 1/56, 56 नहीं 32 बनेगा बेटा, 32। ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, ये इनफाइनाइट है। आप नोटिस करो, देखो सबका बेस सेम है यहाँ पर, तो पावर्स कैसी होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 का पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, और ये तो मुझे लग रहा है जीपी है बीटा, इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, कॉमन डिफरेंस क्या है
कॉमन डिफरेंस आप ऐसे निकाल लो, 1/8 डिवाइड बाय 1/4, तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म तो ये है आपके पास 1/4, और आर क्या है, वो भी 1/4। तो हमें निकालना है सम, तो ये सम बनेगा 2 की पावर फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। यही होता है सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी क्या बनता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, वो बनता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए आपका बन गया 1/4, आर कितना आ गया, वो भी 1/4, कि 1/2 आएगा बेटा, आर 1/2 आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक 1/4 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया 2 की पावर 1/4 अपॉन 1/2। तो ये 2 की पावर कितना बन गया, 1/2। ये आपका आंसर है, 2 की पावर 1/2। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको बस पहचानना था कि ये जीपी क्या है, और मैंने इसे कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, सबका बेस सेम कर लिया, मतलब सबको 2 2 2 2 2 बना लिया। ठीक है, और सिंपल हमने इनफाइनाइट टर्म ऑफ सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा लिया। देखो, if the sum of first 40 term of the series 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus this is 120 m, then value of m। तो बेसिकली बेटा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पैटर्न क्या बन रहा है इसमें। तो हमने चेक किया यहाँ पे 3 और 1 +1 हुआ, फिर यहाँ पे चेक किया तो +4 हुआ, फिर यहाँ पे चेक किया तो +5 हुआ। मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, रैंडमली +1 फिर +4 फिर +5, आगे चल रहे हो तो और कुछ हो रहा है, मतलब हमें यहाँ पे पैटर्न समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तो इस वाली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखो क्योंकि पैटर्न तो समझ में नहीं आया, कुछ पैटर्न बना, तो इस टाइप की सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसा तो हो सकता है आपके पास कि जो सीरीज दे रखी हो, क्या वो दो अलग अलग सीरीज हो, ऐसा हो सकता है कि जो सीरीज आपको दे रखी है जिसका आपको सम निकालना है वो दो अलग अलग सीरीज हो सकती हैं। तो ज्यादातर जेई मेंस के क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चंस आया है जिसमें सम ऑफ टू सीरीज दे रखा है, मतलब वहां पर आपको दो सीरीज को मिक्स करके दे रखा है, और आप यहाँ पर चेक करते देखो 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 और ऐसा ही कंटिन्यू चल रहा है। तो मैंने देखा फर्स्ट और थर्ड टर्म 3 8, फिर एक थर्ड 5, फिर नेक्स्ट, तो इनमें 3 और 8 में डिफरेंस कितना है 5, 8 और 13 में डिफरेंस कितना है 5, 4 और 9 में डिफरेंस कितना है 5, 9 और 14 में डिफरेंस कितना है 5। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, ये तो दो एपी का सम है बेटा। तो यहाँ पे दो एपी कौन कौन सी है, एक तो है 3 8 13, कंटिन्यू चल रहा है, कब तक चलेगा 20 टर्म। देखो टोटल 40 टर्म थी हमारे पास, 20 टर्म मैंने इसमें ले ली। दूसरी वाली सीरीज देखो 4 9 14, ये भी कब तक चलेगा 20 टर्म। देखो ज्यादातर क्वेश्चन आपके यही आते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो, इसी टाइप के। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, और 20 टर्म है n=20, तो सम कितना बन जाएगा s20, इसके लिए वो बनेगा 20/2 2a मतलब 6, n माइनस मतलब 19 और इंटू डी, ये 2 से कट गया 10 जा, ये 10, तो यहाँ से कितना बना 6 इंटू 90, ये कितना बनेगा 95, 6 इंटू 95, 6 + 95 सॉरी, और ये बन जाएगा 101, 101 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1010, ये बन गया आपका ये साइड। अब इस वाली साइड का निकालते बेटा, इस वाली साइड के लिए सम क्या, ए क्या बनेगा 4, डी कितना बनेगा 5, एन कितना बनेगा 20, क्योंकि इधर भी तो 20 है, तो ये आपका बन जाएगा 20/10, मतलब ये तो 20/2 10, और ये 8, ये 19 इंटू 5, तो ये बन गया 10, 8 + 95, तो 10 इंटू 103, तो ये बन गया आपका, इसका तो 1010 और इसका बना 1030, दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 2040, यही आंसर है आपका 2040। बट आपको किसके इक्वल दे रखा है ये 2040, 120 m के 2040 किसके इक्वल दे रखा है
102 m के। तो 102 से ये कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 20। 20 टाइम चला जाएगा, ये 2 जा और ये 0 था 20 टाइम। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा? 20। इस टाइप से आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। मतलब आप देखोगे ना तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, दो सीरीज का मिक्सअप, दो सीरीज को मिक्स करके उनका सम दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आई होप ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए ये कंसेप्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20, ठीक है, एंड 20 टर्म ऑफ एपी इज 1/10, तो आपको A10 कितना दे रखा है बेटा? 1/20। और A20 कितना दे रखा है यहाँ से? इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, A+9D इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, और यहाँ से इसमें लगाएंगे बेटा तो A20 इक्वल टू 1/10। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A+19D इक्वल टू 1/10। दिस इज 1, दिस इज 2, 1 माइनस 2 कर दो बेटा डायरेक्टली। तो -10D इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। तो फाइनली क्या बना ये? -10D इक्वल टू -1/10। तो D इक्वल टू कितना बन गया? 1/100। D का वैल्यू 1/100 आ गया। पुट इन 1, पुट इन 1, 1 में पुट कर दो बेटा डायरेक्टली। 1 में जैसे ही पुट करेंगे बेटा यहाँ पे तो ये बनेगा A इक्वल टू 1/20 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस ही बनेगा ये, -9/100। डी का वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो ए इक्वल टू कितना बन गया यहाँ से? ए इक्वल टू आपका बन जाएगा, सिंपली सॉल्व करो इसको एक बार, तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से 9 माइनस, मतलब ये हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है कि इसमें 20, मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। तो 5, हाँ ओ सॉरी, इट्स गुड, यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमारा। ये 20 है और ये 200 होगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पे 200 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे आएगा ना, ये 20 एलसीएम आएगा इसका, तो वो मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो गया क्लियर यहाँ पर। ये 200 एलसीएम और 10 माइनस 9, तो ये आएगा ए इक्वल टू 1/200। ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। आपको क्या चाहिए? सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म। तो एस 200 निकालना में एपी में, वो कितना होता है? 200/2। एस एन का फॉर्मूला जानते हो ना? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। तो 2a का वैल्यू ये रहा, और 2a कितना हो जाएगा? 2/200 प्लस n-1 मतलब 199 इंटू डी का वैल्यू 100। 2 से ये जाएगा 100 जा, और ये 2 से भी ये भी जाएगा 100 जा, तो ये बाहर 100, नीचे 1/100 प्लस 99/100। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100, और ये ऊपर कितना आ जाएगा? 200/100। 100 से 100 गया, फाइनली आंसर क्या है आपका? 200। ठीक है बेटा, कहीं मिस्टेक कुछ हुआ क्या? देख लो बेटा एक बार, कहीं मिस्टेक हो गया हुआ। मिस्टेक हो गया है। ई का वैल्यू 1/100 और 99/100। तो ये बेटा हमारा बनेगा, यहाँ पर डी का वैल्यू हमने मिस्टेक कर दिया फिर से। डी का वैल्यू यहाँ पर 1/200 आएगा, और ये 1/200, ओके इट्स, तो ये 201/2 बनेगा बेटा। मतलब फिर से गलत हो गया ये, सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक आई विल राइट d इक्वल टू 1/100, और दिस इज 200/200, 201/200, ये जाएगा ये, तो ये आएगा 201 डिवाइड बाई 2, दैट इज फाइनली आंसर आएगा 100 ऑफ 1/2। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, five numbers are in AP
whose sum is 25 and product is 2520. If one of five number is -1/2, then the greatest number among them. चलो, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 5 टर्म आर इन एपी। एपी में 5 टर्म होती है, तो लेट 5 टर्म आर 5 टर्म्स आर, ये ले लेते बेटा, a-2d, कोमा a-d, a+d और a+2d। ये हमने 5 टर्म ले ली। देखो बेटा, ये एपी में भी है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो आपको क्या बोला गया, हुज सम 25, सम निकालो बेटा। सम कितना दे रखा है, 25। तो 2d माइनस का 2d प्लस का कट जाएगा, माइनस का d प्लस का d ये भी कट जाएगा। तो कितने टाइम आ जाएगा, 5 टाइम a इक्वल टू कितना, 25। तो a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 5। डायरेक्ट a का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास 5। अब हम d की बात करेंगे, d का वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम 5 टर्म्स निकाल सकते हैं हमारी सिंपली। तो 5 d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 2520। तो a का वैल्यू रख के प्रोडक्ट कर दो, 5 माइनस 2d, 5 माइनस d, 5, 5 प्लस d और ये 5 प्लस 2d इज इक्वल टू 2520। तो 5 से ये काट देते हैं हम, 5 से कितनी जगह कटेगा, 504। और ये वाली टर्म बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये वाली टर्म भी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका 504 के इक्वल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 625 माइनस 100 डी स्क्वायर प्लस 4 डी की पावर 4 माइनस 25 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 4 डी की पावर 4 माइनस 125 डी स्क्वायर। ये देखो ये, और ये माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 121 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फोर्ड इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। इन दोनों से 4d स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो d स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से बचेगा, माइनस 121 कॉमन तो d स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से। तो यहाँ से बना d स्क्वायर माइनस 1 और एक बना 4d स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना d इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक बना d इक्वल टू प्लस माइनस 11/2। ठीक है, अब देखो 1 रखोगे यहाँ पर, जब यहाँ पे 1 रखोगे बेटा तो ये इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1 रखोगे तो, ठीक है, तो 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 1 रखते थे आपकी वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू कुछ और आ रही है। ठीक है, तो 1 तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ से 1 और प्लस माइनस 1 ये दोनों कैंसिल। अब आप रखो यहाँ पे d इक्वल टू 11/2 रखो, 11/2 यहाँ पे रखोगे बेटा, d का वैल्यू 11/2 हो और a का वैल्यू कितना हो यहाँ पर 5। d का वैल्यू रखेंगे 11/2 और a का वैल्यू रखेंगे 5। तो d का वैल्यू हमने रखा 11/2 और a का वैल्यू रखा 5 इस वाली सीरीज में। तो यहाँ से बनेगा आपका 5 माइनस 11, तो माइनस 6 बनेगा पहला, 5 माइनस 11/2 दैट इज माइनस 1/2, 11/2। और अगला में क्या बनेगा आपका, देखो देखो अगला क्या बनेगा बेटा, ये 11/2 बनेगा कि यहाँ पर कुछ और बनेगा, शायद कुछ और बनेगा, कुछ और क्या बनेगा, 5। इसमें रखो 5 प्लस 11/2, 5 प्लस 11/2 कितना बनेगा, ये 21/2। इसमें रखोगे तो कितना बनेगा, 5 प्लस 11 16। देखो इसमें आ गया आपका -1/2 जो आपसे बोला गया था कि वो अपनी इस सीरीज में होना चाहिए, तो वो हमें इसमें मिल गया। ये देखो इसमें मिल गया, तो इसका जो मैक्सिमम नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो मैक्सिमम क्या हुआ, 16। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16। देखो बेटा यहाँ पे डी की वैल्यू आपके पास आई थी, 4 पॉसिबल वैल्यू आई थी, एक प्लस माइनस 1 आया था, एक प्लस माइनस 11/2 आया था। तो प्लस माइनस 1 जब मैंने रखा तो वहां पे ए की वैल्यू कुछ दूसरी आ रही थी, हमारे ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन को मतलब इस वाली सिचुएशन से हमें बचने के लिए
क्योंकि जब हम सम निकालेंगे डी का वैल्यू 1 रखेंगे तो डी का वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब डी का वैल्यू जब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी का 11/2 रखना पड़ेगा। तो 11/2 रखा तो मुझे -1/2 आ गया। वहां से मुझे जो भी मैक्सिमम वो निकाल सकता हूँ। बट ये चीज भी ध्यान रखना, एक चीज ये भी याद रखना, क्योंकि 11/2 पे रखने पे आ गया है ये -1/2, तो ऐसा नहीं है कि -11/2 पे रखने पे भी नहीं आएगा। हो सकता है उसमें भी आ जाए, पर उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 16 ही होगी। ठीक है, मैनली वो आपको चेक करना था कि यहाँ पे -1/2 आनी चाहिए इस टर्म में। जब -11/2 रखोगे ना तो एक में भी -1/2 नहीं आएगा जब -11/2 रखोगे। आप एक बार ट्राई कर सकते हो उसे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये दे रखा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये दो टॉपिक मिक्स करके बनाया गया। ठीक है, तो जब भी दो टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है ना तो वो टॉपिक हमेशा मिक्स ही होता है, इंपॉर्टेंट ही होता है। सबसे पहले आप देखो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है आपको वो कैसा है, होमोजीनियस। मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर डाला था उसमें आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, इसका मतलब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनको उनका जो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो उसका लिंक आप वहां से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा ये सिस्टम आपके पास होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 0 0 है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम है। अब आपसे बोला गया है क्या, आर नॉन जीरो नंबर एंड डिस्टिंक्ट हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब होमोजीनियस सिस्टम है और कैसा सॉल्यूशन रख रहा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है उसका, कि उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है बेटा, कि डेल्टा इक्वल टू आपका 0 बनेगा। और डेल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा 2 2 2 कोफिशिएंट जो होता है उनका डिटरमिनेंट ए बी सी इज इक्वल टू 0 बनेगा बेटा। एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 3bc माइनस 4bc माइनस 2a, और ये बनेगा 2c माइनस 2b। जानते हो ना एक्सपेंड करना तो बेटा। और ये बनेगा 8a इंटू 8c, इससे इसको करोगे इसको इससे करोगे तो 8c माइनस 6b इज इक्वल टू 0 बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। इसको ये बन जाएगा -2 टाइम bc, ये माइनस का बन जाएगा 4 टाइम AC पहले इसके साथ, फिर प्लस का 4 टाइम AB, इसके साथ आगे करोगे तो 8AC माइनस का 6AB इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपका -2BC तो जैसा कैसा, ये और ये सेम है तो +4AC, ये और ये दोनों भी सेम है तो -2AB इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, ऐसा कि 4AC इक्वल टू 2 टाइम BC प्लस AB, 2 से ये 2 जा कट गया तो आपके पास यहाँ पे आ जाइए ऊपर बॉक्स में, ये आ गया 2AC इक्वल टू BC प्लस AB। डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय ABC, AB से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो इधर आएगा 2/B, इधर आएगा 1/A और 1/C। ये इसका मतलब क्या बन गया कि जो 1/A 1/B और 1/C आर इन AP, क्योंकि देखो ना मिडिल वाले का डबल उसके फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के सम के इक्वल है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, सेकंड फर्स्ट वाला ऑप्शन, 1/A 1/B 1/C आर इन AP। ठीक है, देखो ये बहुत बहुत अच्छा मिक्सअप था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे आया, और आई होप आपको भी इंजॉय आया, क्योंकि यहाँ से मालूम है दो टॉपिक एक साथ कवर हो रहे हैं, एक प्रोग्रेशन भी कवर हो रहा है आपका यहाँ पे और एक डिटरमिनेंट वाला भी कवर हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको देखना है तो आप, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे लिंक देखिएगा और ये मिल जाएगा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होता है।
नॉन जीरो सॉल्यूशन किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन में होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है डेल्टा इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको बोला गया कि लेट ए एंड बी nth टर्म ऑफ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, पॉजिटिव टर्म से पहली बात तो ये है। ठीक है, तो पहली चीज पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ पे ठीक है। अब दूसरी बात, सबसे पहले इस समेशन को लिख के देखते हैं हम क्या बनता है ये, इस वाले को। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये बनेगा A3, 2 रखूंगा तो ये A5, 3 रखूंगा तो A7, ऐसे ही चलेगा। 100 रखूंगा तो कितना बनेगा A201 इक्वल टू कितना बन गया 200। दिस इज फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ से इस वाले में रखो, दूसरे वाले समेशन में, इस वाले समेशन में। तो इस वाले समेशन में जब रखेंगे तो ये बनेगा A2, A4, A6 अप टू कितना बनेगा बेटा ये A200। कितना वैल्यू है इसका 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, आपको क्या बोला गया है कि ये जो टर्म्स हैं वो किसकी हैं, जीपी की। तो जीपी की हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं, इन जीपी जनरल फॉर्म ले लेते हैं। वो क्या होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे ही चलता ही ये जीपी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे चलेगा ये। तो मैं इन टर्म्स को उठा के इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे सम निकालने में इजी पड़ेगा। तो ए थ्री का वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, A5 का वैल्यू क्या है ए आर की पावर 4, A7 की वैल्यू क्या है ए आर की पावर 6, अप टू ए आर की पावर 200 इज इक्वल टू 200। ठीक है बेटा, यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, ए आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये जीपी है, ये वाली भी कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये भी एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका सम क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर की पावर एन की जगह एन कितना आपका देख सकते हो यहाँ पे एन 100। देखो 2 4 6 इतना आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली 100 ही बनेगा, -1 अपॉन ए स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 200। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसको देखो 2 को, इक्वेशन नंबर 2 में भी A2 A4 A6 है, तो यहाँ पर भी A2 A4 A6 की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू रखेंगे तो वो आएगा आपको फ्रॉम 2 में रखेंगे तो ये बनेगा ए आर की पावर क्यूब, ए आर की पावर 5, ऐसे ही ये चलेगा ए आर की पावर 199 इक्वल टू 100। ठीक है, ये आ गया। आप यहाँ से क्या करो, आप इसका वैल्यू निकालो, इसका रेशियो आएगा, इसका भी रेशियो आर स्क्वायर ही आएगा, और टर्म्स कितनी आएगी इसमें भी 100। तो ये ए आर इंटू आर स्क्वायर की पावर 100 -1 अपॉन आर स्क्वायर -1, ये आपका सम किसके इक्वल 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 को डिवाइड कर दो बेटा, 3 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करोगे तो देखो ए से ए गया, आर से आर गया, तो यहाँ बचा आर, ये सेम सेम है तो गया, इधर आया 200 अपॉन 100। तो आर का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2, आर का वैल्यू आ गया आपके पास 2। ठीक है, आर का वैल्यू 2 आ गया तो ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम इजीली। ठीक है, तो ए का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के ए का वैल्यू निकाल लो, तो इसमें रख देते हम, तो ये बनेगा ए इंटू 2, और यहाँ से कितना बनेगा हमारा ए स्क्वायर, मतलब 2 का 200 पावर -1 अपॉन 4 -1 इज इक्वल टू 100। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बेटा हमारे पास 3 इंटू 100, मतलब ये डिवाइड बाय 2 इंटू 2 की पावर 200 -1, ये आ गया आपके पास ए। ठीक है, ए का वैल्यू आ चुका है। अब ए का वैल्यू आ गया है बेटा, तो आप यहाँ पे सिंपली
इसको और थोड़ा सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल कर लो, या फिर इसी फॉर्म में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्म में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 है बेटा, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम चेक करते हैं जो हमें निकालना है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया बेटा, हमें जो निकालना है वो ये सम है। तो इस सम को मैं ऐसा लिख दूं बेटा, ए एन को ऐसे, A1 प्लस A2 प्लस अप टू A200, ठीक है। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए बेटा, इसका सम क्या आएगा वो देखो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है ये या फिर इसका सम आप यहाँ पे देख लो, ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इन दोनों टर्म्स को, जो ये इक्वेशन लिखी ये वाली और ये वाली, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। ऐड करने की बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों को ऐड करूंगा इन दोनों को, तो ये A2 से स्टार्ट होगा बेटा, A2, A3, A4 अप टू कहाँ तक जाएगा, A201 तक। इन दोनों को ऐड कर दिया 1 प्लस 2 को, तो ये दूसरी साइड पे तो 300। अब देखो मैं इनकी वैल्यू रिप्लेस करूंगा यहाँ पर, तो बेटा ये AR स्क्वायर, AR क्यूब, और ये कितना चलेगा, AR200 इज इक्वल टू 300, ठीक है। मैंने यहां से क्या किया, आर कॉमन ले लिया बेटा। आर कॉमन लेते ये बन गया आपका ए, ये बन गया ए आर, ये बन गया ए आर स्क्वायर, और ये कितना बन गया, ए आर की पावर 199 इज इक्वल टू 300। क्या बेटा, ये A1 है, ये A2 है, तो ये A1, ये A2, ये A3, और ये कितना बनेगा, A200 इज इक्वल टू 300, ठीक है। आपको एक ही रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर, आर से इसको डिवाइड कर दो, तो इधर क्या बन जाएगा, A1 A2 प्लस A3 अप टू A200 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 300/2, दैट इज 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली आपका तो ये तो कॉमन लेने पे ही आ गया ये सम, तो सम कितना आ गया आपका 150, तो आंसर क्या हो गया 4। देखो बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत अच्छी फ्रेमिंग थी, बट इसकी बैंड बजा दी हमने कैसे, सिंपल, इन दोनों से ए कॉमन लेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 201 तक आ गए। अब इसमें 201 टर्म आ गया, हमें 200 तक ही चाहिए, तो मैंने आर कॉमन ले लिया सब टर्म से। सब टर्म से आर कॉमन लेते ही हमारा क्या बना, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ये, और इनको तो मैं सम बोल सकता हूँ, A1 A2 A3, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 150। तो ये आंसर है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये बोला गया है कि A1 A2 A3 बी इन जीपी, ये सब जीपी में है, और आपसे बोला गया है कि A1 प्लस A2 इक्वल टू 4। तो A1 A2 A3 और AN, मतलब ये टर्म्स चल रही है किस में, जीपी में। जीपी में है तो बेटा इनको ऐसा ले लो, ए आर स्क्वायर, जनरल टर्म्स ले लो, बढ़िया। तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई ए, सेकेंड टर्म क्या बन गई ए आर, थर्ड टर्म क्या बन गई ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म क्या बन गई आपकी ए आर क्यूब। ये आपकी टर्म्स बन गई। तो आपको क्या बोला गया कि A1 प्लस A2 इक्वल टू 4, दैट इज A प्लस ए आर इक्वल टू 4, ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन देखो, A3 प्लस A4 इक्वल टू 16, बेसिकली ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इज इक्वल टू 16, ए आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना 1 प्लस आर इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो जैसे ही 1 को डिवाइड 2 से करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ए आर से ए आर चला जाएगा, ए से ए चला जाएगा, तो 1/r स्क्वायर इक्वल टू 4/16, तो आर का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा +-2, ठीक है। अब आपको यहाँ से प्लस आर का वैल्यू आ गया +-2, ठीक है। तो आर का वैल्यू मैंने क्या लिया, आर इक्वल टू लिया सबसे पहले 2, पुट इन 1, ए का वैल्यू निकालना मुझे, तो a इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या है 4/3,
बट हमसे ए का वैल्यू मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसके बारे में क्या बोला गया कि वो तो नेगेटिव है, बट a1 कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो ये इसका मतलब r इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो r इक्वल टू क्या होगा, -2। चेक भी कर लो, तो a प्लस सॉरी 1 प्लस ये a इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू क्या आया, -4। a का वैल्यू आ गया -4, r का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है वो देखो, आपको फाइंड करना है ये समेसन। बहुत अच्छा, तो समेसन क्या बनेगा ये आपका, आपको जो निकालना है देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बनेगा a1 प्लस a2 प्लस अप टू a9 इज इक्वल टू लेमडा टाइम 4 टाइम ऑफ लेमडा। यही है ना, यही फाइंड करना है आपको ये। ठीक है, तो a का वैल्यू रख दो, a1 क्या है आपका a, और ये ए आर स्क्वायर, और ये कितना है आपका a r की पावर 8 इज इक्वल टू 4 लेमडा। इन दोनों की वैल्यू रख दो, तो आप डायरेक्टली इनका आंसर निकाल सकते हो। सम ये होता है a r की पावर 8 मतलब n है ना, तो 9 -1 अपॉन माइनस r-1, ये r-1 हो जाएगा। वैल्यू रख दो, a का वैल्यू -4, r का वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर मतलब -2 की पावर 9, तो वो बनता है 512 -1, और ये -1 -3 -2 और -1 -3 बन जाएगा ये। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -4 एक टाइम, और ये ऊपर आएगा 513 अपॉन 3। फाइनली आंसर आएगा आपका -4 टाइम 171। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -171, क्योंकि आपका ये 4 लेमडा है, 4 तो उधर चला गया, और -171 आंसर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आया ना लेमडा का वैल्यू, तो माइनस भी आएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द नंबर ऑफ टर्म इन कॉमन ऑफ टू रेशियो टू एपीज कॉमन टू द टू एपीज दिस। तो एक एपी ये दे रखी है बेटा 3 7 11, और लास्ट टर्म क्या है 407। दूसरी एपी क्या दे रखी है 2 9 16, और लास्ट टर्म क्या है 709। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन निकालना है, कॉमन टर्म्स निकालने हैं इसमें, नंबर कॉमन टर्म्स क्या बने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स की जो कॉमन टर्म लेंगे और उनसे भी एक एपी बनेगी आपको। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालते हैं, जो कॉमन एपी बनेगी उसका रेशियो। तो इसके लिए तो ए क्या बन गया आपका 3, और डी कितना बन गया 4। ठीक है, इसके लिए क्या बन गया ए इक्वल टू 2, और डी इक्वल टू कितना बन गया बेटा 7। तो जो कॉमन एपी बनेगी उसका जो एलसीएम आएगा, रेशियो डिफरेंस ऑफ या कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी, वो बनता है एलसीएम ऑफ दोनों के डिफरेंस। ये d1 दे दो, इसको d2 दे दो, d1 d2 दैट इज 4 और 7 का एलसीएम वो कितना बनेगा 28। तो डी तो क्या आपके पास कॉमन रेशियो तो क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस तो क्या आ गया 28। अब आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हम देखते हैं। इसको देखो बेटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 7 11 15, देखो 4 4 का डिफरेंस है ना, 19 23 27 ऐसा ये चल रहा है, और ये कब तक जाएगा 407। इसको देखो 2 9 16 23 ऐसे चलेगा ये 709। तो दोनों में फर्स्ट टर्म कॉमन कौन सी आई 23। तो इसका जो कॉमन रेशियो कॉमन टर्म आएगी, जो कॉमन फर्स्ट टर्म आएगी कॉमन रेपी की, वो आएगी 23, और डिफरेंस कितना है आपका इसका 28। आपको क्या चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो ये बताओ इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स होगी वो 407 से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 407 है, तो मैक्सिमम 407 तक ही जा सकते हो आप, या फिर इनसे कम ही रहेगा। इनसे कम कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट इससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा जाएगा तो इसमें तो मिल जाएगा पर इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको जो इसमें ए दे रखा है डी दे रखा है, तो लास्ट जो सम आएगा आपका इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब जो ये सम आएगा बेटा यहाँ पर, या फिर
nth टर्म जो होगी जो 407 से छोटी होगी आपकी, जो nth टर्म आएगी जो कॉमन होगी हमारी, कॉमन जो भी कॉमन एपी बनेगी उसमें जो nth टर्म आएगी वो किससे छोटी होगी, हमेशा 407 से छोटी होगी जो कॉमन एपी रहेगी उसकी, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा तो नंबर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू रख दो, ए एन कितना है हमारा 23 28, ठीक है। तो ए का वैल्यू 23, एन माइनस वन, डी का वैल्यू 28 और लेस देन कितना हो गया 407। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ से n माइनस वन इंटू 28 लेस देन कितना बन जाएगा हमारा 384, 384। तो n माइनस वन लेस देन 384 डिवाइड बाई 28 वो कितना बनेगा 14 पॉइंट समथिंग बनेगा कि 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग बनेगा बेटा, 13 पॉइंट समथिंग। n उधर जाएगा तो 14 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो n का वैल्यू तो हमें चाहिए कि n तो कोई नेचुरल नंबर होगा, तो n का वैल्यू क्या आएगा आपका 14 पॉइंट समथिंग, उससे कम तो वो तो 14 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 14। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वाले कंसेप्ट में क्या होता है बेटा, आपको दो एपी दी जाती है, तो आपको उसमें से क्या करना है, कैसे भी करके उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का पैटर्न होता है एलसीएम ले लो दोनों की कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप कॉमन एक बार लिखनी पड़ेगी आपको। तो कॉमन लिखी तो फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया 23। अब यहाँ से एक फिक्स है कि 407 से तो बड़ी नहीं हो सकती nth टर्म इसकी, nth टर्म जो भी आएगी वो 407 के इक्वल आ जाएगी या उससे छोटी आ जाएगी, ठीक है। बट उससे बड़ी तो कभी नहीं बनने वाले। तो यहाँ से 407 से हमने nth टर्म छोटा रख दिया और n का वैल्यू निकाला तो वो आया 14 पॉइंट समथिंग से लेस देन। 14 पॉइंट समथिंग से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होता है, जस्ट लेस देन ही पूछा होगा आपसे, क्योंकि जस्ट ही पूछा जाता है, तो वो होता है आपका 14। तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आए। तो बेसिकली बेटा आईटी जेई मेंस के पेपर में ये 4-5 कंसेप्ट बहुत मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। एक कंसेप्ट ये भी रिपीट हो रहा है, ये वाला तो है ही सही, ये नहीं, ये वाला एक कंसेप्ट रिपीट हो रहा है बेटा। एक कंसेप्ट ये भी रिपीट हो रहा है कि सम और प्रोडक्ट गिवन होता है और एक टर्म दी जाती है तो उसमें से कौन सी हाईएस्ट बनेगी, ये तो सिंपल कंसेप्ट है। ये किए 2 एपीज का सम या 2 जीपीज का सम भी बन सकता है कभी कभी यहाँ पर, तो इस टाइप से भी आता है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, 2 एपीज का सम या 2 जीपीज का सम, जीपी। और एक ये प्रोडक्ट, इस टाइप का बहुत यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज विजिट माय चैनल एंड सपोर्ट मी। गुड डे बेटा।